फिर से लोग गलती की वजह से वीडियो का थर्ड पार्ट बन रहा है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है बता? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? प्रॉफिट, प्रॉफिट तो नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब इस चीज का गहराई को समझो, इन एक पहला लाइन और दूसरी लाइन की गहराई को समझो। अगर प्रॉफिट हुआ तो कौन सा अकाउंट बना के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो नहीं करेंगे, कोई अकाउंट नहीं बनेगा, काम खत्म। सही था। वीडियो पॉज कर दो। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एक चीज और, ठीक है। अगर चार्ज अगेंस्ट, अगर क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज कंसिडर करना, ये चार्ज वर्ड पे स्पेशली ध्यान देना, ठीक है। एज अ चार्ज कंसिडर करना है, चार्ज, इसका मतलब ये कौन कहां चले जाएगा फिर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा ये, ठीक है। चार्ज अगर कंसिडर करना है मतलब प्रॉफिट था 1,00,000, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रॉफिट था 1,00,000, अब ये 1,00,000 पार्टनर से बांटने से पहले ही हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो टोटल था तुम्हारा 10,000 देना था, तो हम 10,000 इसमें से कम कर दिए तो कितना बचा? 90,000। अब हमें 90,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे, तो पीएल अकाउंट में बांट देंगे, ठीक है। 90,000 को पीएल अकाउंट में बांट देंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज कंसिडर करना था, ठीक है, एज अ चार्ज कंसिडर करना था, तो 90,000 बांटना पड़ेगा। और जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ये तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बार बार नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, है ना, ये चीज यहाँ पे नहीं लिखा आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो 90,000 था प्रॉफिट, 90,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले ही चार्ज हो चुका है ना, तो यहाँ पे जो सैलरी देना है वो देंगे, कमीशन देना है वो देंगे, और जो प्रॉफिट जो बांटना था वो देंगे, ठीक है। प्रॉफिट जो बांटना था वो देंगे। अरे वही टू प्रॉफिट ट्रांसफर करके लिखना है यार, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बेस, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर दो, नया कॉन्सेप्ट। आज का दिन का तीसरा कॉन्सेप्ट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। यहां जो बात चल रही है पार्टनर और फर्म, फर्म, ठीक है, ये है फर्म, ठीक है। फर्म के बीच का इंटरेस्ट ऑन लोन का बात चल रहा है। हो सकता है कि भाई फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकता है, ठीक है ना, फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकता है, पार्टनर भी फर्म को लोन दे सकता है, ठीक है। पार्टनर भी फर्म को लोन दे सकता है। तो अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया तो इंटरेस्ट कौन किसको देगा बताओ? पार्टनर फर्म को लोन दिया है, फर्म इंटरेस्ट देगा पार्टनर को। अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया तब कौन इंटरेस्ट देगा? पार्टनर देगा, सिंपल। जो लोन लेगा वही इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। तो ये चीज तो तुम लोग के लिए क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, इसमें होता है इंटरेस्ट इज टू बी पेड, इंटरेस्ट हैज टू बी रिसीव्ड, इफ इंटरेस्ट इज नो लॉन्गर मेंशन, ये वो एंड राइट। शायद तो लिखा है सर, गलत नोट बना लिए, मतलब थोड़ा ज्यादा ही बना लिए हैं। इतना लिखने से अगर छोटा सा लिख दो तो चल जाता, ठीक है। पार्टनर ने लोन लिया, ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया, किसको दिया? फर्म को दिया। पार्टनर ने लोन किससे लिया? फर्म से लिया, ठीक है। अब देखो, जब पार्टनर लोन लेता है, वैसे हमको ये पता है लेकिन फिर भी वहां पे जो लिखा है वही दिखाएंगे। जब पार्टनर लोन लेता है, अरे बिना देखे पढ़ाएंगे तो, जब पार्टनर लोन
जब पार्टनर लोन लिया, मतलब पार्टनर फर्म से लोन लिया, ठीक है, उस टाइम, अबे नहीं यार, पार्टनर ने लोन लिया दिया, अरे इधर का उधर लिख दिए, इधर का उधर लिख दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ताली इधर ही समझाते हैं। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, इस देखो इस केस में क्या है, पार्टनर जो है वो है चालू आदमी, ठीक है, पार्टनर जो कौन है, चालू आदमी, अच्छे से समझो, चालू आदमी मतलब बहुत चालाक है, जैसे हम एक चालाकी करने वाले हैं अभी, अरे बताए ना तेरे को एक चीज, छोड़ कोई बात नहीं, अरे उतना बड़ा कोई घपला नहीं करने वाले, डोंट वरी, बता देंगे क्या चीज है, डोंट वरी, लेकिन पहले कलेक्ट होने दो कुछ, ठीक है। चालू आदमी पार्टनर, ठीक है, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है ना, तब बोलता है कि भाई मेरे को 10% का इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, 10% का इसमें इंटरेस्ट दो। अगर हम तुमको 1 लाख रुपया दिए थे, ठीक है ना, 1 लाख रुपया दिए थे, तो मेरे को 10,000 रुपया का इंटरेस्ट चाहिए तुमसे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि पार्टनर जो था मेरे जैसा था, बेवकूफ था थोड़ा सा, ठीक है, वो लोन तो दे दिया लेकिन फर्म से बातचीत नहीं किया कि भाई हम कितना इंटरेस्ट पे देंगे, ये सब बातचीत नहीं किया, ठीक है, तो फिर उस टाइम हम लोग क्या इंटरेस्ट रेट कंसिडर करेंगे, बताओ, किसी को पता है? अगर इंटरेस्ट रेट का बातचीत ही नहीं हो पाया तो उस टाइम क्या इंटरेस्ट रेट कंसिडर करेंगे, लिखो। if interest rate is not given, है ना, then we will take it as 6%, कितना लेंगे, 6%, ठीक है ना, ठीक है। देखो हम एक तो अपना कॉपी में एक्स्ट्रा नोट लिखे हैं, लेकिन वो लिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो सिंपल, अगर 10% अगर बातचीत हो गया कि 10% पे लोन देना है तो 10% दे देंगे, लेकिन अगर बातचीत नहीं हो पाया तो 6% पे देंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, अभी पार्टनर चालू आ गया, यहाँ पे वो चालूपंथी कुछ करेगा, ठीक है, तुम लोग बस देखते जाओ। वी विल टेक इट एज 6%, इंटरेस्ट रेट अगर नहीं दिया रहेगा तो 6% लेंगे, लेकिन ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट है, तो इसी केस में एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, ये लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो इस केस में पार्टनर फर्म को लोन दिया था, ठीक है ना, तो अगर कोई बातचीत नहीं हुआ, फिर भी वो लोग क्या बोलते हैं, एक तो डीड है या कुछ भी है कि भाई अगर कोई भी बातचीत नहीं किया कि कितना परसेंट पे लेना है या देना है, तो 6% मान के चलेंगे। बट जब फर्म पार्टनर को लोन देगा, मतलब फर्म ने लोन लिया, किससे लिया, सॉरी पार्टनर ने लोन लिया, पार्टनर ने लोन लिया किससे लिया, फर्म से, तो इस केस में पार्टनर ले रहा है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट किसको देना है, पार्टनर को। लेकिन अगर कोई बातचीत नहीं हुआ इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, और पार्टनर हो गया खुश, ठीक है, पार्टनर हो गया खुश। मतलब भाई अगर तुम फर्म से बातचीत करना भूल गया तो भी तुम 6% का इंटरेस्ट तो लेगा ही, लेकिन अगर जब फर्म तुमको लोन दिया और उस टाइम तुमने बातचीत नहीं किया तो तुम फर्म को कुछ नहीं देगा, तो पार्टनर तो भाई चालूगिरी कर ही रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब अपने अगर भूल गया तो भी 6% मिलेगा, लेकिन अगर फर्म भूल गया बातचीत करना, ये कितना पे, क्या बोलते हैं, कितना परसेंट पे लोन का इंटरेस्ट लेना है, फर्म को रिसीव करना है, तो पार्टनर बोलता है कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि कुछ मेंशन ही नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लेना, हम अभी रब कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो पार्टनर ने लोन दिया, है ना, तो इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा, इस चीज को तुम लोग को रटना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनर ने लोन दिया, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, फर्म ने लोन लिया, पार्टनर लोन दिया मतलब फर्म लिया, ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, इंटरेस्ट पेड हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट पे हो रहा है, पेड, तो इस केस में
इस केस में हम लोग इसको कहाँ कहाँ दिखाएंगे? पहला चीज हम लोग इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, और हम लोग इसको दूसरा दिखाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो भाई बोल तो दिया, रट लो, है ना, क्योंकि बार बार भूल जाएगा इसलिए रटने बोले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही भरना पड़ेगा, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा। हम अभी बना के सारा दिखाए तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला में, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड मतलब डेबिट साइड जाता है। और क्रेडिट साइड किसका दिखाएंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट का। ठीक है, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट का फॉर्मेट भी एकदम सेम टू सेम तुम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जैसे ही है। ठीक है, लेकिन ये पार्टनर का स्पेसिफिक लोन अकाउंट बनेगा। जैसे हम लोग पार्टनर अकाउंट में ए बी सी सबका एक साथ बना देते थे ना, तो अगर ये पार्टनर ए लोन दिया था तो सिर्फ पार्टनर ए का बनेगा, मतलब सिर्फ एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आएगा तो समझ आएगा, बट ये चीज को तुम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब पार्टनर ने लोन लिया, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब फर्म ने लोन दिया। ठीक है, मतलब फर्म ने लोन दिया, पार्टनर ने लिया मतलब फर्म ने दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि फर्म को इंटरेस्ट रिसीव करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस केस में फर्म को इंटरेस्ट रिसीव करना होगा। वापस से बोल रहे, अगर कोई डीड मेंशन नहीं होगा तो कोई इंटरेस्ट का चोचला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो डीड है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम लोग इसको दिखाएंगे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। कौन साइड में? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि क्रेडिट साइड में सारा इनकम आता है। इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है फर्म को तो इंटरेस्ट रिसीव इनकम है फर्म के लिए, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और दूसरा चीज हम इसको कहाँ दिखाएंगे? शायद से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। हाँ भैया, दूसरा जगह पे हम इसको दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड। ठीक है, अगर पार्टनर करेंट अकाउंट बनाना होगा तो पार्टनर करेंट अकाउंट का डेबिट साइड दिखाएंगे स्लैश करेंट अकाउंट। ठीक है, दो ट्रीटमेंट होगा इसका भी। इसका पहला ट्रीटमेंट होगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड, दूसरा ट्रीटमेंट होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड। अगर करेंट अकाउंट बनाना है तो पार्टनर करेंट अकाउंट का डेबिट साइड। इसका भी दो ट्रीटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड और पार्टनर्स लोन अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल से हम लोग कुछ मजेदार क्वेश्चन सब सॉल्व करना चालू करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये चैप्टर तुम लोग का अगला ट्यूसडे या वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा। अगला मतलब कल का वेडनेसडे नहीं, अगला वीक का क्लास खत्म।